ये कॉन्केव मिरर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ 10 होगी, फोकल लेंथ इज 10, कॉन्केव मिरर है। इससे 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक यू शेप्ड फ्रेम रखा हुआ है, ये वाला ऐसे, ये लेंथ 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 और ये भी 10, ठीक है। ये वाला पॉइंट ए, ये बी, ये वाला सी है, ये सी और ये डी है, ए बी सी डी। ये बताना इसकी जो इमेज बनेगी उसकी लेंथ कितनी होगी। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका देखिए आप। पहले आप इसे भी को एक ऑब्जेक्ट मान लो अलग से, और एक सी डी को एक अलग से ऑब्जेक्ट मान लो, और दोनों की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलग अलग है। इस ए बी की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर और सी डी की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। पहले इन दोनों की इमेजेस बनाओ, कहाँ कहाँ बनेगी। पहले फॉर ए बी 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। 1/u की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, -40, u की वैल्यू -40 आएगी, v की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे निकालनी है। फोकल लेंथ कितनी आएगी इसकी, 10 आएगी, तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 -10 आएगी, माइनस का 1/10 प्लस का 1/40 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर बताइए। 40 तो एलसीएम ले लिया, कितना आएगा यहाँ पर ये, -4 + 1 -3/40, यानी कि v की वैल्यू कितनी आएगी ऐसे केस के अंदर बताइए, -40/3 ये आएगी आपके पास v की वैल्यू। यानी कि सोल्व करोगे तो कितना बनेगा यहाँ पर, ये माइनस का 13.3 समथिंग बनेगा यहाँ पे, -13.3। -13.3 का मतलब इधर कहीं बनेगी इमेज, यहाँ पे कहीं, ठीक है। अब वो जो इमेज है ना उसकी लेंथ कितनी होगी ये बताना आपको। तो आप इसके लिए ना वो लगा दो आप, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू -v/u इक्वल टू ही अपॉन हो, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। h आई हाइट ऑफ इमेज और ho है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ही अपॉन हो माइनस का v/vu, v की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -40/3 और u की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, u की वैल्यू कितनी बताइए -40 है, तो इज इक्वल टू ही तो निकालना है, हो कितना है, हो 10 सेंटीमीटर है, हो 10 सेंटीमीटर है। सोल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1/3 इज इक्वल्स टू ही अपॉन 10, तो ही की वैल्यू कितनी आएगी बताइए यहाँ से, ही की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 10/-10/3 आ गई, -10/3 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज एक तो नीचे बनेगी, ये ऊपर बनी है तो इमेज नीचे बनेगी 10/3 लेंथ की, तो यहाँ पर कहीं इमेज बनेगी, यहाँ पे कहीं ये वाली, ये यहाँ पर ये बी डैश होगा, यहाँ पर ये ए डैश होगा, ए डैश बी डैश, ये वाली इमेज बन गई। अच्छा मैं आप एक बात बताऊँ, ये ए बी जो ऑब्जेक्ट है ना इसकी इमेज फोकस के नज़दीक बनेगी, और जो सी डी ऑब्जेक्ट है ना इसकी इमेज फोकस से दूर बनेगी, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब 2f के जितना नज़दीक होता है ना उसकी इमेज भी 2f के उतना ही नज़दीक होती है। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है भी वो 2f से दूर है, तो यहाँ पे इमेज 2f से दूर आएगी, फोकस के नज़दीक आएगी। और जब ऑब्जेक्ट ये वाला सी डी 2f के नज़दीक है तो इमेज भी 2f के नज़दीक इधर कहीं बनेगी। अब आप ऐसा करो, सी डी ऑब्जेक्ट के लिए सोल्व करो, ठीक है ना। सी डी के लिए अब हम सोल्व कर रहे हैं फॉर सी डी। 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। u की वैल्यू क्या लिखोगे बताइए आप यहाँ पे, u की वैल्यू 30, वो भी -30, 1/v इक्वल्स टू 1/f, f की वैल्यू 10, -10 लिखोगे आप, तो 1/v इज इक्वल्स टू -1/10 प्लस का 1/30। एलसीएम ले लीजिए आप, 30 एलसीएम ले लिया, 3 + 1 यानी कि 4/30। 4/30 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, 2/15, यानी कि v की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 7.5, यहाँ पर आएगा -3 + 1 यानी कितना बनेगा ये -2/30, माइनस का 1/15, और यहाँ पे v की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे -15 सेंटीमीटर। -15 मतलब फ्रंट में इमेज बनेगी। अब आप क्या करोगे, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू -v/u इज इक्वल्स टू ही अपॉन हो, पुट करो आप माइनस साइन, v की वैल्यू क्या लिखोगे आप बताइए -15, u की वैल्यू क्या लिखोगे आप यहाँ पे, u की वैल्यू बताइए
-30 इज इक्वल्स टू ही की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, हो की वैल्यू 10 प्लस का 10, हो की वैल्यू 10 है, कितना आएगा यहाँ पर ये 1/2 इज इक्वल्स टू ही अपॉन 10, तो ही की वैल्यू कितनी आएगी, ही की वैल्यू कितनी आएगी -5 सेंटीमीटर। -5 का मतलब क्या हुआ सुनो, v तो है -15 पे, इधर कहीं आएगा 15 ये, फिर ही है 5 सेंटीमीटर, सिर्फ 5 सेंटीमीटर, इतना इधर कहीं ऐसे कहीं आएगा ये आएगा यहाँ पे d डैश, ये आएगा c डैश, ये बनेगा, ठीक है। अब हमें ये लेंथ निकालनी है, देखो ये थी लेंथ 10/3, ये लेंथ है 5, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी, देखो ये जो d डैश यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लेंथ है ये कितनी है 15 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है, ये वाली कितनी है बताओ, कितना है, v की वैल्यू कितनी थी -40/3, 40/3 सेंटीमीटर है। तो आप इस 15 में से इस 40/3 को घटा दो, ये लेंथ आ जाएगी, 15 में से 40/3 को घटाइए, 45 - 40 डिवाइड बाई 3 यानी कि 5/3, ये लेंथ आ जाएगी 5/3, 5/3। अब तीनों को जोड़ दो, 5 + 5/3 + 10/3, यही आंसर है, 5 + 5/3 + 10/3, व्हेन यू ऐड दिस यू विल गेट 10 सेंटीमीटर। सोल्व करोगे तो 10 ही आता है, तो ये लेंथ 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, आंसर इज 10 सेंटीमीटर। कोई डाउट है किसी को?